भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक व्यक्ति, कोई भी आम आदमी इतना बड़ा लीडर कैसे बन जाता है, कैसे नेता बनता है? कोई गली का नेता बनता है, कोई प्रदेश का नेता बनता है, कोई देश का नेता बनता है, कोई ग्लोबल लीडर बन जाता है। जब वो व्यक्ति इतने बड़े किसी ओहदे पे पहुंच जाता है तब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं, और हम जो उसको पढ़ते हैं वो हम वहीं से शुरू करते हैं जब से वो सामाजिक जीवन में आता, या यूं कह लीजिए जब से उसका राजनीतिक सफर शुरू होता। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है साथियों कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के ग्लोबल लीडर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों, हम सब जानते हैं मोदी जी का जन्म जो है एक बहुत ही सामान्य, या यूं कह लीजिए सामान्य से भी नीचे एक बहुत गरीब परिवार में हुआ। कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। इस प्रकार से उनका जिस घर में जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही उनमें जो खूबियां थी वो था अनुशासन। जो घर की तरफ से एक बच्चे को जिम्मेवारियां दी जाती हैं, कोई काम दिया जाता है, उसको करने के लिए दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, अपने धार्मिक आस्था के प्रति उनका चिंतन। गिरिपुर महादेव के मंदिर वो रोज जाया करते थे। वो अपने बचपन काल से उनकी धार्मिक आस्था बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर थी। साथियों, बचपन में उनके घर में ना कोई सुख सुविधा थी, ना बिजली थी, ना पानी की कोई व्यवस्था थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में कोई हताशा नहीं थी। वो एक आम बच्चे की तरह अपना बचपन संपूर्णता एंजॉय करते थे। और यहीं तक नहीं, जो उनको उनकी दिनचर्या के जो काम थे, या उनके आसपास उनकी माताजी, उनके भाई, उनकी बहनें जो काम करा करते थे, वो उनमें नई नई आइडियाज, नए नए इनोवेशंस लाने की कोशिश करते थे। कि अगर कोई उनका भाई या उनकी माताजी कपड़े धो रही हैं या बर्तन साफ कर रही हैं, तो वो ये देखते थे भाई इस बर्तन को और किस किस तरीके से साफ किया जा सकता है। ऐसा एक दिमाग को अपने वर्क करना, ब्रेन को वर्क कराना उनका बचपन से ही, नई इनोवेशंस की तरफ उनका बचपन से ही एक रुझान था। कुछ लोग तो यहां तक बताते हैं कि जब मोदी जी लेक के किनारे, जो तालाब होता है जिसको हम लेक कह देते हैं, तालाब के किनारे जब कपड़े धोया करते थे, तो आसपास के लोग वो देखने आते थे कि ये बच्चा जो है, महज 8-9 साल का बच्चा जो है, ये कपड़े किस अलग तरीके से धोता है। मतलब ऐसी ऐसी खासियत बचपन से ही उनके अंदर थी। जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए, उनका ये जो इनोवेशन है, इससे उनके जो स्कूल के टीचर्स हैं, कई बार तो वो भी परेशान हो जाते थे। वो इतने सवाल पूछते थे, इतने ज़्यादा वो उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते थे, और वो स्वाभाविक है अपने गुरुओं से, अपने टीचर से पूछते थे। दोस्तों, आज की अगर हम साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो जो बच्चा बचपन से इनोवेटिव होता है, जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, अपना दिमाग ओवर एक्सर्ट करता है, आप यूँ कह सकते हैं, उसका IQ जो है वो आम सामान्य बच्चे से ज़्यादा होता है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है। जब मोदी जी लगभग 6 वर्ष की आयु के थे, तब उनका संपर्क जो है वो संघ से हुआ, RSS से। और दोस्तों, जो स्थिति आज RSS और कांग्रेस के बीच में है, उस टाइम ऐसा माहौल नहीं था। मैं पहले भी अपनी वीडियो में एक बात स्पष्ट रूप से आपको बता चुका हूं। मोदी जी को RSS में लाने वाला कोई स्वयंसेवक, कोई बीजेपी का, जनसंघ का, कोई इस प्रकार का कोई बड़ा नेता नहीं था। उनके पिताजी की दुकान के, चाय की दुकान के पास एक कांग्रेस के नेता का दफ्तर होता था, रशीक भाई देव, उनका दफ्तर होता था। और वही वो व्यक्ति हैं जो मोदी जी को प्रथम बार संघ में, जिन्होंने संघ की तरफ उनको, आप यूं कह लीजिए, संघ से उनको मिलवाया। पहले सोनिया गांधी जी के टाइम तक संघ का और कांग्रेस का राजनीतिक विरोध जरूर था, लेकिन कांग्रेस के लोग भी ये मानते थे जो राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के अच्छे के लिए है, बेहतरी के लिए। तो एक कांग्रेस के व्यक्ति ने मोदी जी की एंट्री, आप यूं कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कराई थी। और मोदी जी ने साथियों उस समय
बॉम्बे जो था अपना महाराष्ट्र से गुजरात की बात अलग होने की बहुत ज़्यादा आंदोलन जो था वो प्रबल था, बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा था कि गुजरात एक सेपरेट स्टेट बननी चाहिए। तो उस सेपरेट स्टेट के आंदोलन में मोदी जी ने रसिक भाई देव जो कांग्रेस के थे उनके साथ मिलकर, या यूं कह लीजिए ये तो एक बालक थे, 6 या 7 साल की इनकी आयु थी, उनके एजेंट की तरह प्रो गुजरात लेबल्स जो उनके ऑफिस से लेके अपने स्कूल के छात्रों में बांटा करते थे। तो साथियों, ये जो मोदी जी की बचपन की एक ऐसा वाक्य मेरे सामने आया है, तो मेरे को था कि ये आपके साथ साझा होना चाहिए, क्योंकि हम, जैसा मैंने पहले कहा, हम जिस भी व्यक्ति को पढ़ते हैं, जिस भी व्यक्ति की हम लाइफ को जानना चाहते हैं, हम उसकी अमूमन शुरुआत तब से करते हैं जब से वो सोशल या सामाजिक जीवन में आता है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।